सबसे ज़्यादा चाइना तो मैं जानता हूँ, मैं तो उनकी भाषा बोलता हूँ, मैंने उनकी किताब लिखे हैं उनकी अर्थ प्रणाली के। मैं 16 बार चाइना गया हूँ। और उस समय अमित शाह तो कहते थे स्वामी इतना चाइना जाता है, क्यों जाता है, ऐसे सवाल उठाते थे। अब बोलिए, मैं अमित शाह से पूछता हूँ कि अब क्यों तुम बोलते नहीं हो। मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने हमारी 4000 स्क्वायर किलोमीटर झड़प कर ली, इनको निकालो, ये मैं कह रहा हूँ, परंतु वो नहीं। आपसे अच्छी राय भारत सरकार को चाइना पर कोई नहीं दे सकता, आप पार्टी के अंदर हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी और अमित शाह ठीक नहीं समझते कि आपसे पूछा जाए? बिल्कुल, कि इसमें क्या, वो बारिश होगी नहीं होगी उसके भी नहीं पूछेंगे वो। तो इतनी बड़ी सवाल पर नहीं पूछेंगे। नहीं तो मैं पोल खोल दूंगा तो फिर क्या होगा। मैं बता सकता हूँ क्यों क्यों वास्तव में मोदी क्यों डरता है चाइना से, ये मैं जानता हूँ, मैं बोल नहीं सकता। नहीं, लेकिन आप क्यों नहीं बोल सकते? आपकी तो कोई मजबूरी नहीं है। इसमें नहीं बोलूँगा। ये नहीं, बट तो मजबूरी क्या है सर? मजबूरी यही है कि पार्टी का बहुत नुकसान होगा। जहाँ पार्टी का पूरा नुकसान, बड़ा नुकसान नहीं होगा, छोटा नुकसान होगा तो ठीक कर लेंगे, बट बड़ा नुकसान नहीं होगा, वहाँ मैं बोल दूंगा। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह चाइना पर चुप क्यों हैं, उसकी वजह आपको पता है, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो उससे पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान और वो आप नहीं चाहते हैं। नहीं, ये लेकिन सर एक एक्सटेंट भी होती है कि किस स्केल तक आप क्या इतना ज्यादा समझौता कर चुके हैं मोदी और शाह? ये तो मेरा विवेक के अनुसार होगा ना। मैं तो इतना अनुभवी हूँ, इतना साल, कितने साल से मैं 1970 से मैं राजनीति में हूँ। नहीं, लेकिन सर देश हित में क्या हमें लोगों को नहीं बताना चाहिए कि किस तरीके का समझौता है? मैं भी सोच सकता हूँ ना। अब आप क्या सोचते हैं देश हित है, वही मैं भी सोचना, ऐसा तो नहीं नहीं, होगा। मैं देश हित में ये सोचती हूँ कि मोदी जी का अप्रोच क्या है चाइना को, उसमें आम लोगों को पता चलना चाहिए। अच्छा, पता चलना चाहिए बट मैं तो कहता हूँ कि वो डर के मारे नहीं कर रहे हैं, इतना ही कह रहा हूँ। इससे ज़्यादा मैं क्यों कहूँ। कोई पूछे मुझे, अरे व्हाट डू यू मीन किस बात पर डरते हैं, कोई पूछ ले मुझे, मोदी पूछ ले मुझे। क्या चीन की सरकार का प्रेशर है मोदी पे? मैं क्यों ये सब काल्पनिक। यानी कि आपको राज पता है लेकिन आप राज खोलेंगे नहीं? नहीं, मैं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, उसके इसलिए समय नहीं आया। आप काफी गुस्सा और नाराज रहते हैं मोदी जी की पॉलिसी से और हाँ, आलोचक हैं आप, आलोचना बहुत करते हैं, लेकिन आपको कभी ये नहीं लगता कि मैं तंग आ गया हूँ मोदी जी से, अब मैं पार्टी छोड़ दूंगा इनकी वजह से? नहीं, पार्टी में मैं मेरा जो भी मैं यानी पसंद बात है वो सब हो रहा है। राम मंदिर, राम सेतु, मंदिरों को बचाने का, यद्यपि सरकार मंदिरों को अपने हाथ में ले रही है, मैं उनको छुड़वा रहा हूँ और मैं आलोचना करता हूँ, पार्टी ने निकाला नहीं। ऐसा मैं पार्टी में होने लायक नहीं है तो पार्टी मुझे निकाल दे, मैं क्यों निकालूँ। इन सब को तो मैं पहले से जानता हूँ। पहले मैं जनसंघ में आया, फिर इन्होंने जनता पार्टी में विलय किया, मैं उसमें भी था। फिर वाजपेयी ने कहा कि नहीं नहीं, हम जनता पार्टी को तोड़कर भारतीय जनता बनाएंगे, तो मैंने कहा फिर मैं नहीं आऊँगा। परंतु जनता पार्टी धीरे धीरे मिट गई। तब वाजपेयी भी चले गए और नए सरसंघचालक आए और उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, तुम सारी बातें जो बोलते हो तो हमारी बातें बोलते हैं, तुम पहले से हमारे से है, अब आ जाओ। तो फिर मैं 2013 को दोबारा जुड़ा। तो ये तो मेरी पार्टी है, मैं किसी और पार्टी में नहीं गया, एक ही पार्टी में था, जनसंघ का विलय हुआ जनता पार्टी में रहा। अब जनता पार्टी को मैंने विलय कर दिया बीजेपी में। लेकिन आप बीजेपी के रक्षक हैं, बीजेपी का हित चाहते हैं हर तरह से। आपने खुद ये बात बोली कि पार्टी का मैं नुकसान किसी तरह से नहीं कर सकता हूँ, इसलिए शायद आपने इतना बड़ा राज हमें बताया भी नहीं है। तो मोदी पार्टी का नुकसान किस तरह से कर रहे हैं? क्योंकि कई लोग ये बात बोलते हैं कि बीजेपी का बहुत नुकसान मोदी जी तो बता सकता हूँ कि उन्होंने पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र था उसको ध्वस्त कर दिया। कोई कुछ बोल नहीं सकता किसी पर। हम सारे पहले तो सब इलेक्शन से करते थे पार्टी के अंदर, अब एक भी इलेक्शन नहीं होता। मोदी मनोनीत करते हैं तो वही होता है। तो ये तो फिर क्या चपलूसी तो होगा ही।
चमचागिरी तो होगा ही। तो और ऐसे ऐसे गंदे लोगों को बनाते हैं। अब अच्छे अच्छे लोगों को मुझे छोड़िए, मैं तो मोदी को दिक्कत दे सकता हूँ, मैं मिनिस्टर रहूँगा तो। बट ऐसे लोग हैं जैसे सुरेश प्रभु, इतने साधु आदमी हैं, उसको क्यों नहीं बनाया? मैं तो 10 नाम दे सकता हूँ। गडकरी के साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं? और जो हमारे राम सेतु बचाने के लिए जब प्रफुल्ल पटेल थे, उनको क्यों निकाला? तो ये मैं कहता हूँ, ये लोग सब मेरे ऊपर आते हैं कि भाई तो तुम्हें ये नहीं कर रहा, वो कर रहा है। मैं तो कह रहा ये सबसे कर रहे हैं, और चुपचाप तो सब मुझे स्नेह दिखाते हैं। कोई ऐसा नहीं है पार्टी में जब मैं अकेला मिलूंगा तो मुझे मेरा सत्कार नहीं करेंगे। आडवाणी जी से क्या दिक्कत है मोदी जी को? वो तो मोदी से पूछना पड़ेगा भाई। मुझे तो कोई समझ में नहीं आती क्यों। क्योंकि सबसे ज़्यादा हितैषी समर्थन करने वाला व्यक्ति जब वो सारे दंगे हो रहे थे, वो तो आडवाणी था। सबसे ज़्यादा आडवाणी ने इनका नाम पेश किया। तो आप बताइए कि उनके विरुद्ध में ऐसा होना। मैं भी मोदी को क्या 1972 से जानता हूँ, और जब ये चीफ मिनिस्टर थे तो एक दिन भी नहीं होता था ये मुझे फ़ोन करके ये नहीं पूछता था ऐसा है, ओबामा से बताइए, ओबामा का मेरे बारे में उनको बता दीजिए। ये सब क्योंकि ओबामा को मैं जानता था, वो अखबारों में फ़ोटो आ गया था। तो आप उस समय ओबामा से बात करते थे मोदी जी के? मैंने नहीं किया। मैं कैसे कर सकता हूँ? वो हंसेगा कि मैं जाकर वहाँ अर्जी दूँ कि मेरे मुख्यमंत्री को आप तंग मत करिए, ऐसा कह सकता हूँ? ये तो ये पर मैंने कहा ठीक है, मैं मौका मिलेगा तो कह दूंगा, बट कहा नहीं। बट हमारी सब जो प्रधानमंत्री बने वो तो मुझे पहचानने नहीं थे। आपकी जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से लेकर आज तक आपकी एक बार भी उनसे बात नहीं हुई? नहीं, 2 बार हुई थी, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। आपने एक छोड़ा? बार, हाँ, एक बार तो इस बात पर हुई कि उन्होंने मुझे चाइना में एक ब्रिक्स बना था, ब्रिक्स जानते हो? उन्होंने ब्रिक्स ने एक बड़ा बैंक भी खोल दिया, जैसे वर्ल्ड बैंक है या उसका स्पर्धा में। तो सारे लोग, चाइना उस समय हमारी बहुत दोस्ती थी, और इंडिया, ये दोनों मिल करके मेरा नाम पेश किया। हो के नहीं बात, उन्होंने मुझे बताया कि ये बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की है, इसमें 60,000 करोड़ 60,000 तनख्वाह मिलती है, फ्री हेलीकॉप्टर, ये वो दुनिया भर की बातें। और अमित शाह के घर में बुलाया गया, उसमें हमारे कार्यकर्ता जो जैसे रामलाल थे, ऐसे लोग भी उपस्थित थे, कृष्ण गोपाल, ये सब थे। तो मैंने ये कहा कि मैं तो हार्वर्ड छोड़ के आया हूँ, मैं कैसे जाऊँगा विदेश में नौकरी करने के लिए? तो मैं नहीं जाऊँगा। सब हैरान हुए। तो उस समय में ये बात हुई थी। फिर मैं राज्यसभा में आया तो मेरा शपथ के टाइम में मोदी आ गए। फिर मैं उनके साथ ऑफिस में गया और मैंने उनसे सीधा पूछा कि आपके दिमाग में कुछ संकोच है तो अभी बता दीजिए मुझे। नहीं, कोई संकोच नहीं। और वो आपकी आखिरी बातचीत थी उनसे? हाँ, बस। उसके बाद मुझे आमने सामने कहीं भी मिलते थे तो वो मुंह इस तरफ, मैं मुंह इस तरफ। लेकिन इतना ज्यादा ऐसा क्या हो गया कि वो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते और आप उनकी शक्ल नहीं देखना? नहीं, मैं देखने की चाहता हूँ, बट जब वो ऐसा करने वाले हैं तो मैं क्या करूँ? मैं उस तरफ देखूंगा। मोदी जी डरते हैं क्या डॉक्टर स्वामी से? डरने वाले तो बहुत लोग हैं, मोदी जी कोई एक व्यक्ति नहीं है, अनेक है, सब डरते हैं। सोनिया गांधी इतना डरती है मुझसे। तो इंदिरा गांधी डरती थी, उसने मुझे खुद कहा था कि तुम मुझे डराते हो।